नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग स्लम एरिया जाकर प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं और जो शिशु होते हैं उनके बारे में जागरूक करते हैं। सेहत सही सेहत सही लाभ का ये जो प्रोग्राम है उसके तहत हम लोगों से डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं और कई महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं। तो आइए, आज हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो आराम करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा है और मैं पेशे से एक गायनिकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। अक्सर आमतौर पे हमारे पास प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के पेशेंट्स आते हैं। कई बार वो पेशेंट्स भी आते हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन है और हमें कुछ प्रोसीजर करके या कोई थेरेपी स्टार्ट करके उनको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में हेल्प करनी पड़ती है। अच्छा मैम, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए किसी की मैरिज हुई है और वो 1 साल के अंदर ही अगर गर्भ धारण कर लेते हैं, तो क्या उन्हें कोई समस्या हो सकती है या आगे कोई समस्या देखने को मिल सकती है? नहीं, यूजुअली 1 साल के अंदर, शादी के 1 साल के अंदर कंसीव कर जाना एक टाइप का बेस्ट सिनेरियो माना जाता है। इसका मतलब है कि यूजुअली आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इनफैक्ट इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन ही स्टार्ट होती है कि जब 1 साल से अधिक आपको शादी के हो चुके हों और आपको कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई हो, बशर्ते इस बात की कि आप कोई फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, देन इन दैट केस हम बताते हैं कि आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। अदरवाइज शादी के 1 साल के अंदर कंसीव कर लेना बेस्ट सिनेरियो होता है। एक चीज़ का ध्यान हमें हर प्रेग्नेंट पेशेंट में रखना पड़ता है कि वो अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस दें, अपने खाने पीने को, अपने स्ट्रेस लेवल्स को बहुत ऑप्टिमाइज रखें ताकि उनको और उनके होने वाले बच्चों को बेस्ट आउटकम मिल पाए। क्योंकि स्ट्रेस और खाने पीने, हमारे सोचने, हमारे रहने का सारा असर प्रेगनेंसी के दौरान जो भी हम बिहेव करते हैं, बिलीव करते हैं, सोचते हैं, उस सबका असर बच्चे पर पड़ता है। तो अगर हम खुश रहते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो हमें हेल्दी आउटकम मिलता है। बच्चों के नेचर में, उनके स्वास्थ्य पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है इस बात का। सबसे पहला क्वेश्चन और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने स्लम एरियाज़ में देखा होगा कि बहुत कम उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं। जब वो गर्भ धारण करते हैं तो उन्हें कौन सी समस्या देखने को मिलती है? यूजुअली टीनेज प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे आपने कहा स्लम्स में, जहाँ एजुकेशन लेवल बहुत कम है, ऐसे एरियाज़ में होता है। टीनेज प्रेगनेंसी के अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि बॉडी शायद रेडी ही नहीं है प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए। जिसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना, यानी कि 9 महीने तक प्रेगनेंसी खींच ही नहीं पाती। 7 मंथ्स, 7.5 मंथ्स, 8 मंथ्स में प्रेगनेंसी। अबॉर्शन का रिस्क टीनेज प्रेगनेंसीज में बहुत होता है। कई बार नासमझी के कारण, चूंकि उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना और वो झिझकते हैं हेल्प लेने के लिए, तो ऐसे पेशेंट्स कई बार गलत दवाएं भी खा लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है इस चीज़ का प्रेगनेंसी में क्या असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन हम समझते हैं वो है प्री टर्म डिलीवरी। प्री टर्म डिलीवरी का मतलब है एक प्री टर्म बेबी जो बॉडी और माइंड दोनों से ही डेवलप नहीं है, जिसको आगे जाके लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए भारत सरकार की भी एक मुहिम है जिसमें आप 21 साल, अब एज ऑफ मैरिज 21 ईयर्स इसीलिए करिए क्योंकि बहुत सारा जो बर्डन ऑफ प्री टर्म डिलीवरी है टीनेज प्रेगनेंसी में, वो कम हो जाएगा अगर हम ये एज पैरामीटर फॉर्म करें। और 21 के बाद अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो किसी भी तरह एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम में रिजल्ट करता है। ओके, यहाँ पर बहुत सी महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके लिए वैक्सीन भी होती है ताकि जो बेबी है वो हेल्दी रहे। बट बहुत सी महिलाएं शर्माती हैं या वो छुपा के रखती हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? वैक्सीन कितनी इम्पोर्टेंट है और महिलाओं को आगे आकर डॉक्टरों से बात भी करनी चाहिए, कितना ज़रूरी है? वैक्सीनेशन, देखिए प्रेगनेंसी, पहले ज़माने के लोग बोलते हैं कि अरे डॉक्टर को दिखाने की क्या ज़रूरत है, सबके बच्चे हो चुके हैं, आपको क्या ज़रूरत है हर महीने जाने के लिए। तो एक्चुअली जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है उसमें हम लोग पहले 7 मंथ्स हर महीने एक चेकअप रिकमेंडेड है, उसके बाद हर 15 दिनों में एक चेकअप रिकमेंडेड है। पर्पस सिर्फ ये होता है कि हर महीने कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें चेक करने रहते हैं, जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं या मानते हैं कि प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है, बच्चे का वेट अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है। वैक्सीनेशन उसी का एक पार्ट है। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल प्रेगनेंसी में एक गिवन सेट ऑफ रूल्स है
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO, जितने भी ऐसे रेगुलेटिंग बॉडीज हैं, सब ने लॉन्च किया है। इस रूल के अनुसार 2 टीके, जो पहले TT होता था अब TD होता है, जी टेटनस एंड डिप्थीरिया, TD नाम का वैक्सीन होता है, वो ज़रूर लगने चाहिए। पहला टीका 3 महीने के बाद कभी भी लगाया जा सकता है और दूसरा टीका उस पहले टीके के एग्जैक्टली 1 महीने बाद लगाना चाहिए। ये स्टैंडर्ड वैक्सीनेशन शेड्यूल है। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस में या जहाँ पेशेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, जी हम उनको कुछ एक्सेसरी वैक्सीनेशन ऑफर करते हैं। इनमें से एक वैक्सीनेशन इन्फ्लुएंजा का होता है। चूँकि प्रेगनेंसी एक लो इम्यूनिटी कंडीशन है, तो जब भी इम्यूनिटी कम होगी, मौसम बदला, सर्दी को जुकाम खांसी जल्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके न्यूट्रिशन पे इफेक्ट करेगा, बच्चे की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है जो हम लोग कहते हैं किसी भी स्टार्ट या फॉल ऑफ विंटर सीजन में लगाना चाहिए, यानी कि आप उसको अक्टूबर के टाइम लगवा सकते हैं अगर प्रेगनेंसी के दौरान, या मार्च के शुरू एंड पे लगवा सकते हैं जब सीजन चेंज हो रहा है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन Tdap आ गया है, विच इज टेटनस, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस। ये बूस्ट्रिक्स नाम का एक वैक्सीन होता है। ये प्राइवेट सेटअप में जितने भी डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर अपने पेशेंट्स को ऑफर करते हैं। ये 28 से 24 हफ्ते, यानी मोटा मोटा माने तो 34 हफ्ते, मोटा मोटा माने तो 7 से 8.5 महीने के बीच में लगना चाहिए। और ये होने वाले बच्चे को भी पहले 3 महीने इन 3 बीमारियों से कवर देता है। ये डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या WHO को प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन चूंकि टीके ऐसे हैं जो बच्चे के लिए बहुत सुविधाजनक है, बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए लोग आगे बढ़कर पूछते भी हैं और हमें ऑफर भी करते हैं। रेडियो कनपुरिया 90.0 FM, रेडियो कनपुरिया 90.0 FM।